बंद हवेली का आखिरी कमरा। दादी, आज फिर घर में राशन नहीं है, चूल्हे में लकड़ी तक नहीं बची, अब क्या बनाएंगे? दादी ने खाली डिब्बे को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं है तो चिंता मत कर बिटिया, आज रात पानी पीकर सो जाएंगे। लेकिन दादी, आप कल से कुछ नहीं खाए हैं, बूढ़े पेट को भूख कम लगती है, तू अपनी चिंता कर। गौरी कुछ बोलती उससे पहले बाहर तेज हवा चली। दरवाजे के नीचे से एक पुराना कागज उड़ता हुआ अंदर आ गिरा। गौरी ने कागज उठाया। दादी, ये किसका है? दादी की नज़र जैसे ही कागज पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इसे तुरंत बाहर फेंक दे। लेकिन इसमें लिखा क्या है? गौरी ने कागज खोल लिया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस रात घर में चूल्हा न जले उसी रात पुरानी हवेली का दरवाजा खुलेगा। गौरी ने हैरानी से दादी को देखा। पुरानी हवेली। दादी ने तुरंत कागज उसके हाथ से छीन लिया। उस हवेली का नाम दोबारा मत लेना। क्यों? क्योंकि वहां जाने वाला हर इंसान वापस नहीं आया। गौरी डर गई, लेकिन तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे, ठक ठक ठक। गौरी दरवाजे के पास गई। दादी, बाहर कोई है, दरवाजा मत खोलना। कदमों की आवाज दरवाजे के सामने आकर रुक गई। कुछ पल खामोशी रही, फिर बाहर से एक बूढ़ी आवाज आई, गौरी, मुझे पता है तुम अंदर हो। गौरी और दादी दोनों एक दूसरे को देखने लगी। इसे मेरा नाम कैसे पता? दादी ने कांपती आवाज में कहा। पीछे हट जा। बाहर से फिर आवाज आई, तुम्हारी माँ ने कहा था जब गौरी 18 साल की हो जाए तब उसे सच बता देना। गौरी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। दादी, इस आदमी को मेरी माँ का नाम कैसे पता? दादी चुप रही। कुछ देर बाद बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के सामने एक छोटी सी लोहे की चाबी पड़ी थी। उस चाबी पर एक अजीब निशान बना था। गौरी ने उसे उठाया। दादी, ये निशान। दादी की आंखों में आंसू आ गए। ये तेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी माँ की? हाँ, तो आपने मुझे इतने सालों तक क्यों नहीं बताया? दादी ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं चाहती थी कि तू उस हवेली से दूर रहे। अब मैं वहां जाऊंगी। नहीं गौरी, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ छोड़ा है तो मुझे जानने का हक है। दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तेरी माँ उस हवेली में गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। गौरी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। आपने कहा था माँ की मौत नदी में डूबने से हुई थी। दादी ने नजरें झुका लीं। मैंने झूठ बोला था। संगीत। अगली सुबह गौरी चुपचाप गांव से बाहर निकल गई। हवेली गांव से लगभग 3 कोस दूर थी। रास्ते में उसे एक पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे वही बूढ़ा आदमी बैठा था। तुम्ही ने मुझे चाबी दी थी। बूढ़े ने सिर उठाया। हाँ, आप मेरी माँ को जानते थे। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा। तुम्हारी माँ सिर्फ मेरी जान पहचान की नहीं थी, उसने मेरी जिंदगी बचाई थी। फिर वो गई कहाँ? बूढ़े ने हवेली की तरफ देखा। उसका जवाब हवेली देगी, लेकिन मुझे वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है? बूढ़े ने कहा, क्योंकि उस हवेली में एक कमरा ऐसा है जिसे 20 साल से किसी ने नहीं खोला। कौन सा कमरा? आखिरी कमरा। और उसकी चाबी? बूढ़े ने गौरी के हाथ की चाबी की तरफ देखा। वही चाबी है। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हवेली के बड़े दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। इतने सालों से बंद हवेली का दरवाजा खुला कैसे है? अंदर धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। एक तस्वीर के सामने पहुंचकर गौरी रुक गई। तस्वीर में उसकी माँ थी, लेकिन माँ अकेली नहीं थी, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। गौरी ने तस्वीर को गौर से देखा। ये बच्चा कौन है? तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 17 साल पहले। गौरी के हाथ कांपने लगे। लेकिन उस समय तो मैं सिर्फ 1 साल की थी। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। गौरी पलटी। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। गौरी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिरी हिस्से में एक दरवाजा था। उस पर वही निशान बना था जो चाबी पर था। गौरी ने चाबी निकाली, लेकिन जैसे ही उसने ताले में चाबी लगाई, पीछे से आवाज आई, इसे मत खोलो। गौरी ने पलट कर देखा। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। आप यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। क्यों? क्योंकि अंदर जो है उसे जानने के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी पहले ही बदल चुकी है। मेरी माँ की मौत का सच जानना है। बूढ़े ने आंखें बंद कर लीं। तो फिर खोल दो। गौरी ने ताला घुमाया। क्लिक। दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर कोई सामान नहीं था, सिर्फ बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। मेज पर एक कपड़ा रखा था। गौरी ने कपड़ा हटाया।
नीचे एक डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी बेटी गौरी के लिए। गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने डायरी खोल दी। पहली लाइन थी, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। गौरी रोते हुए पढ़ने लगी। गौरी, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था, मुझे तुमसे दूर किया गया था। गौरी ने बूढ़े की तरफ देखा। आपको पता था? बूढ़ा चुप रहा। डायरी में आगे लिखा था, इस गांव में एक ऐसा राज है जिसे बचाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। गांव की जमीन के नीचे एक पुराना कुआं है। उस कुएं में हमारे परिवार की जमीन के कागज नहीं, बल्कि गांव के गरीब लोगों के अधिकार छिपे हैं। गौरी हैरान रह गई। कागजों के लिए मेरी मां को किसने नुकसान पहुंचाया? डायरी का अगला पन्ना आधा फटा हुआ था। सिर्फ कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। गौरी ने बूढ़े की तरफ देखा। कौन था वो? बूढ़े ने नजरें झुका ली। तुम्हारे पिता। गौरी जैसे पत्थर की हो गई। मेरे पिता? हाँ, लेकिन दादी ने कहा था कि वो शहर में काम करते थे और फिर कभी वापस नहीं आए। बूढ़े ने कहा, वो शहर नहीं गए थे, उन्होंने खुद को गायब किया था। गौरी के हाथ कांपने लगे। मेरी माँ के साथ क्या हुआ? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता का राज जान लिया था। कौन सा राज? तुम्हारे पिता गांव की जमीन एक बड़े जमींदार को बेच रहे थे। गरीब किसानों के अंगूठे के निशान नकली कागजों पर लगाए जा रहे थे। माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हाँ, उसने सारे असली कागज छिपा दिए। कहाँ? बूढ़े ने डायरी की तरफ इशारा किया। तुम्हारी माँ ने रास्ता लिखा था। गौरी ने तेजी से पन्ने पलटे। एक जगह सिर्फ एक नक्शा बना था। नक्शे में हवेली, बरगद का पेड़ और उसके बाद एक पुराना कुआं बना था। गौरी ने कहा, मुझे वहां जाना होगा। बूढ़े ने उसे रोकना चाहा। अभी रात होने वाली है, मैं इतने साल इंतजार कर चुकी हूँ। दोनों हवेली से निकलकर जंगल की तरफ बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक पत्थर था। पत्थर पर वही निशान था। गौरी ने पत्थर हटाया। नीचे लोहे का छोटा दरवाजा था। चाबी लगाते ही दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटी सुरंग थी। दीवारों पर पुराने दीपक लगे थे। अचानक पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। कौन है? गौरी आगे बढ़ी। सुरंग के आखिर में एक कमरा था। कमरे में लकड़ी के कई बक्से रखे थे। एक बक्से पर लिखा था, गांव वालों के नाम। गौरी ने बक्सा खोला। उसमें जमीन के असली कागज थे। हर किसान का नाम उसमें दर्ज था। लेकिन उसी के नीचे एक और कागज था। उस पर लिखा था, जिस दिन मेरी बेटी ये कागज पाएगी उस दिन उसे अपने पिता से सावधान रहना होगा। गौरी की सांस रुक गई। पिता अभी जिंदा हैं? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत देर कर दी तुमने, गौरी। गौरी ने पलट कर देखा। एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर उम्र के निशान थे, लेकिन आंखें वही थीं। गौरी उसे पहचान गई। पापा। वह आदमी कुछ नहीं बोला। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने माँ को क्यों छोड़ा? उस आदमी ने कहा, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ा था। तो फिर क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन जिस आदमी के लिए मैं काम कर रहा था उसने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने साथ रखता तो तुम भी खतरे में पड़ जाती। गौरी ने गुस्से में पूछा, तो इतने सालों तक एक बार भी वापस नहीं आए? उस आदमी ने सिर झुका लिया। मैं वापस आया था। कब? हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर। गौरी चौंक गई। लेकिन मैंने आपको कभी नहीं देखा। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारे घर के बाहर जो खिलौने और किताबें हर साल रखी जाती थी वो मैंने ही रखी थी। गौरी की आंखें भर आईं। दादी को पता था? हाँ। फिर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैंने उनसे वादा लिया था कि जब तक खतरा खत्म नहीं होता वो तुम्हें सच नहीं बताएंगी। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, अब खतरा खत्म नहीं हुआ है। तीनों ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? बूढ़े ने कहा, जिस जमींदार ने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया था उसका बेटा आज भी गांव की जमीन हथियाना चाहता है। गौरी ने कागजों को कसकर पकड़ लिया। तो अब मैं ये कागज गांव वालों को दूंगी। उसके पिता ने कहा, यही तुम्हारी माँ चाहती थी। और आप? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। गौरी कुछ देर तक उन्हें देखती रही, फिर बोली, माफ करना आसान नहीं है, लेकिन सच जानने के बाद शायद मैं कोशिश कर सकूं। संगीत। अगली सुबह गांव के चौक पर सारे लोग जमा थे। गौरी ने सभी के सामने जमीन के असली कागज रख दिए। गांव वालों को पहली बार पता चला कि उनकी जमीन उनसे धोखे से छीनी जा रही थी। दादी भी वहां पहुंची।
उन्होंने गौरी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटी। गौरी ने दादी के आंसू पोंछे। आपने मुझे झूठ जरूर बताया, लेकिन मुझे बचाने के लिए। दूर खड़ा गौरी का पिता सब देख रहा था। वह जाने लगा। गौरी ने आवाज दी, पापा। वह रुक गया। गौरी उसके पास गई। आप कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन माँ ने आपका इंतजार किया था। मैं नहीं चाहती कि उनका इंतजार फिर अधूरा रह जाए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह पहली बार अपनी बेटी के सामने टूट गया। गौरी, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले सिर्फ एक बात कही थी। क्या? उसने कहा था अगर कभी मेरी बेटी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए तो उसे बताना कि मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। गौरी ने आंखें बंद कर लीं। हवा में जैसे उसकी माँ की आवाज गूंज रही थी। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था बेटी। संगीत। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस रात गौरी फिर उसी हवेली में गई। आखिरी कमरे में डायरी अभी भी मेज पर रखी थी। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। पहले वहां कुछ नहीं था, लेकिन दीपक की रोशनी पड़ते ही एक छुपा हुआ संदेश दिखाई दिया। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो एक और सच बाकी है। गौरी के हाथ कांप गए। नीचे लिखा था, तुम्हारे पिता इस राज के अकेले दोषी नहीं थे। गौरी ने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, और वह नाम देखकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह नाम था दादी का। संगीत। गौरी ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। दादी, आपने मुझसे और क्या छुपाया है? बाहर हवेली के गलियारे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक, और फिर वही आवाज आई। गौरी, अब वो सच जानने का समय आ गया है। कहानी जारी है।